करने की बजाय करुणा दिखाएं। तो तमिलनाडु सरकार पर इस पूरे मसले को लेकर भाजपा तो हमलावर है ही, साथ ही बसपा भी हमले कर रही है और विभिन्न बात यह हो रही है कि क्या जवाबदेही तय की जाएगी, क्या जांच निष्पक्षता से की जाएगी, जिन लोगों ने सरेंडर किया उनके पीछे खड़े लोगों को भी क्या पकड़ा जाएगा। तमाम सवाल हैं जिनके कारण तमिलनाडु सरकार भी सवालों के घेरे में, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है तमिलनाडु सरेआम बसपा नेता की हत्या। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं केवी प्रसाद, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यही बात करना चाहेंगे केवी प्रसाद जी कि हमने लगातार देखा है कि पहले खबरों में जो रहा है बहुत बड़ा मसला वो कोल्लाकुरिची को लेकर रहा है, जहां नकली शराब की वजह से वंचित वर्ग के लोगों की जान चली गई, और अब ये घटना जहां सरेआम एक प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के पीछे क्या कारण देखते हैं आप तमिलनाडु में? देखिए, कानून व्यवस्था जैसे हम सब जानते हैं राज्य का मामला है, और जिस तरह से जैसे आपने दो वाकया के बात की है, पहले तो जहरीली शराब के लेकर इतने लोगों की जान गई और काफी हद तक ये कहा गया कि ये निम्न वर्ग के लोगों के ज्यादा परेशानी हुई थी। और साथ ही साथ अब जो ये हत्या हुई है वो भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष का होना बहुत, जैसे कहते हैं, इस तरह की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी कोई भी एक सभ्य समाज है और उसमें जब राजनीति होती है तो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, और इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से कातिलाना हमला कतई अस्वीकार्य है। रहा सवाल कि राज्य के पुलिस का, जैसे स्टालिन, जो उनके मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो जाहिर है गृह मंत्रालय उनके पास है तो पुलिस उनके अधीन है। उन्होंने जो कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और अब ये जरूर है कि इसमें 8 जो संदिग्ध हैं, चाहे उन्होंने सरेंडर किया, आत्मरक्षा सरेंडर किया या उनके पीछे कुछ है, ये बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और सबको इसी की अपेक्षा है कि राज्य की पुलिस जो है तय तक पहुंचे इस मामले की। लेकिन केवी प्रसाद जी, जब हम बात करते हैं कोल्लाकुरिची की तो यही बात आती है कि वहां अनुसूचित जाति के लोग थे जिनकी जान गई। ऐसे ही यहाँ पर भी के आर्मस्ट्रांग को देखें तो वो एक दलित नेता रहे जो वंचित वर्ग के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो क्या इसमें, हालांकि राजनीति को पुलिस ने नकार दिया है, लेकिन क्या राजनीतिक कारण भी देखते हैं इसके पीछे? क्या पिछड़े वर्गों को, क्या गरीब लोगों को, क्या ये वर्ग ऐसा है जो वहां की राज्य सरकार, डीएमके सरकार की प्राथमिकताओं में इनकी सुरक्षा नहीं आती? क्या इसका ये संकेत निकाला जा सकता है? मेरे ख्याल से इस नतीजे पे पहुंचना, एक तो जब तहकीकात होनी है और कोई ना कोई पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कानून जो प्रक्रिया है उसका आगे कारण नहीं होता, तो कोई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, क्योंकि दलित समुदाय के खिलाफ, जैसे आपने अभी बात की, जो शराब घोटाला कांड हुआ और अब दलित नेता के हत्या हुई, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। जैसे मैंने कहा, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी हो, और खासकर दलित वंचित समाज के खिलाफ इस तरह की, क्योंकि हमारे यहाँ अलग प्रांतों में भी इस तरह के समय समय पे घटनाएं आती रहती है कि इस समुदाय विशेष के खिलाफ कोई ना कोई लोगों की जो है प्रवृत्ति इस तरह से रहती है, खासकर जो सामान्य वर्ग या वो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लोगों से। और ये तमाम सारे राज्यों से इस तरह की खबर आती है। तमिलनाडु में जरूर इस तरह के, देखिए तमिलनाडु में थोड़ा राजनीतिक में फर्क भी है, क्योंकि वहां पे जो डीएमके द्रमुख पार्टियां हैं उनका अलग राजनीति रही है, तो उसमें मेरे ख्याल से इस तरह का वर्गीकरण नहीं दिखता जिस तरह। लेकिन केवी प्रसाद जी, अगर हम देखें तो अधिकतर स्थानों पर, तमिलनाडु को अलग से नहीं मैं कह रही, अधिकतर स्थानों पर ड्रग्स एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का या बढ़ते अपराध का, और तमिलनाडु में भी बढ़ते ड्रग्स का व्यापार, तस्करी, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। नकली शराब भी इसी से जुड़ा एक मुद्दा रहा है, क्योंकि नकली शराब को भी रोकने में प्रशासन ही नाकाम रहा था, जिसकी वजह से कोल्लाकुरिची में 65 दलितों की जान चली गई। ऐसे में, और अभी हमने हाल ही में देखा, पिछले वर्ष की कुछ महीनों पहले की ये तो बात है, जब जाफर सादिक को, जो डीएमके के नेता हैं, 2000 करोड़ के तस्करी, ड्रग्स की तस्करी करने में ही उनको
पकड़ा गया था और उसके बाद डीएमके ने उनको पार्टी से हटा दिया था, लेकिन वो डीएमके के नेता थे। अभी कुछ पिछले वर्ष की बात है जब आयकर विभाग के लोग जो डीएमके के कुछ नेताओं के करीबियों के घर छापेमारी कर रहे थे, उन पर भी हमला किया गया। क्या ये सब ये नहीं दिखाता कि डीएमके पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को लेकर जहां जहां जो छापेमारी हो रही है उसके तार कुछ डीएमके नेताओं के साथ जुड़ते भी नजर आए हैं? जी, अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल तहकीकात हो, और इसमें जैसे कई हमारे यहाँ जो सेंट्रल ड्रग्स जो कार्रवाई होती है, जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मार्केटिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हमारे स्पेशलिस्ट एजेंसी है, वो भी इसमें जुड़ते हैं। और मैं नहीं मानता, देखिए ड्रग्स की एक व्यापक समस्या है, पूरे कई राज्यों में निकला है इसके, और पिछले 10-20 सालों से हम इसके बारे में सुनते आए हैं कि तो कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ अभी का समाज, कई राज्यों में तो आने वाले जो हमारी पीढ़ियां उनको भी ये समस्या घेर रही है। तो ऐसे में ये सब मिलके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये जी, और बात सिर्फ ड्रग्स तक की नहीं, बात ड्रग्स के आगे की कानून व्यवस्था से जुड़ रही है और इसीलिए ये गंभीर मसला बन जाता है। हमारे साथ राधिका खेड़ा, भाजपा प्रवक्ता, भी जुड़ गई हैं। राधिका जी, आज जब इस मसले पर बात हुई, स्वागत आपका, आज जब इस मसले पर राहुल गांधी से पूछा गया तो उनकी तरफ से एक जो ट्वीट आया उसमें सिर्फ यही था, डीपली शॉक्ड, और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार सही कदम उठाएगी, जांच आगे बढ़ाएगी, दोषियों को सजा देगी। That's it. बस इतना ही उनके ट्वीट में संदेश दिया हुआ था। क्या इस तरह की एक टिप्पणी क्या ये नहीं दिखाती कि जहां कुल्ला कुरिची को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान ही नहीं आ रहा था, वहां पर इस मामले में एक लाइन की टिप्पणी, वो भी पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट कर दी जानी, क्या गंभीरता की कमी नहीं दिखाता कांग्रेस की ओर से? क्योंकि डीएमके तो उन्हीं की सहयोगी है। सही बात है ममता जी, जो मैं ट्वीट खोल के बैठी हूँ उसमें लिखा हुआ है, तमिलनाडु कांग्रेस लीडर्स आर इन कांस्टेंट टच विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। सरकार तो आप भी हैं, तो आपके कांग्रेस लीडर्स को अपने ही लोगों से टच होने पड़ रहा है। राहुल गांधी जी कैसे झटका रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है, सरकार वहीं पे है, उन्हीं की सरकार है, उनके भाई की सरकार है। किसी ने, मुझे लगता है, राहुल गांधी का हाथ रोक दिया कि वो उन्होंने अपने भाई को फोन नहीं किया और उनकी जबान पे ताला लगा दिया कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे। मणिपुर घूमने जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे वो तमिलनाडु? दो घटनाएं हो गई। पहले इतनी बड़ी घटना होती है कि 60 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब पी के, और एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द कांग्रेस का एक भी नेता नहीं बोलता। राहुल गांधी तो छोड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नहीं बोले। लगातार ये लोग कहते आते थे कि हम साउथ में स्ट्रांग है। अरे आप साउथ के साथ क्या कर रहे हैं? केरल ने आपकी पहले इज्जत बचाई, आपने केरल छोड़ दिया। इतनी बड़ी घटना तमिलनाडु में हो गई, आपने चुप्पी साध ली। अब बीएसपी के अध्यक्ष को मार दिया जाता है, तब आपकी एक छोटी सी ट्वीट आती है, क्योंकि इनको जो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी होती है, जात की राजनीति करनी होती है, उसके चलते ये जबरदस्ती में ट्वीट आ गया ना। राहुल गांधी जी लुधियाना जा रहे हैं, लुधियाना में इतनी बड़ी घटना घट गई, उसके ऊपर भी चुप है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके उनके साथियों की सरकार है, क्योंकि अलायंस की सरकार है आम आदमी पार्टी की वहां पे। तो ये बहुत दुख की बात है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी से अभी तक काम नहीं कर रहे। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सिर्फ 50 सीट की पार्टी के अध्यक्ष नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी से हर अपनी भी गलती माननी चाहिए। मुझे डर किस बात का है उनको इसको बात को एक्सेप्ट करने का, और क्यों नहीं बोल रहे? ड्रामा करने वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, वहां पे भी एक झूठ का जंजाल बुनाया जाता है। सामने आता है कि वो लोग जिन लोको ड्राइवर से उन्होंने बात ही नहीं करी, वो लोग जानते ही नहीं। रेलवे अधिकारी का बयान आता है, तो लगातार हाथरस जाते हैं वहां पे। पॉलिटिकल टूरिज्म, ये पॉलिटिकल टूरिज्म की राजनीति जो राहुल गांधी की है, यही एक बहुत बड़ा कारण है जो कांग्रेस का पतन लिखा गया है पहले। लेकिन राधिका जी, आपको कहीं ये भी लगता है कि कहीं दुविधा में लगती है इस वक्त कांग्रेस पार्टी? क्योंकि इंडी गठबंधन तो बना लिया, लेकिन अब अलग अलग राज्यों में जहां उनके सहयोगी हैं, तमिलनाडु के अलावा जैसे अन्य राज्यों के आपने उदाहरण दिए, इसीलिए मैं इस बात को सामने रख रही हूं कि बाकी सहयोगी दलों के साथ सवाल कैसे उठाएं। एक और विचारधारा नहीं मिल रही है, दूसरी ओर इस तरीके के हादसों और घटनाओं के बाद क्या बोले और क्या ना बोले, दुविधा में दिखती है कांग्रेस। मुझे नहीं लगता उनको कोई दुविधा है, उनको पुरानी आदत है। आप उन्हीं की सरकार की बात कर ले, 2023 में जो कन्हैया लाल का हत्याकांड हुआ था, उसमें कहां बोले राहुल गांधी? ना चुप्पी तोड़ी, ना वहां गए। 2022 में जब इनकी पंजाब में सरकार थी, वहां पे बेअदबी का मामला आया, तब नहीं बोले। 2021 में जब राजस्थान के करौली में सांप्रदायिकता हुई, तब नहीं बोले। 2020 में राजस्थान के भरतपुर में जब
ऑनर किलिंग हुई तब नहीं बोले, 2019 में जब मध्य प्रदेश में उनकी कुछ समय की 18 महीने की सरकार थी, वहां पे सांप्रदायिक झगड़े हुए तब नहीं बोले। तो जो अपनी ही सरकारों के समय पे वो नहीं बोले हैं, तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो अलायंस के लिए बोलेंगे? राहुल गांधी एक बहुत सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं। जहां पे उनको लगता है कि थोड़ा उनके वोट शेयर में डगमगाहट होगी या कुछ होगा, तब वो बोलते हैं, और जहां पे उनकी सरकार या उनके अलायंस की सरकार ना हो। वरना राहुल गांधी जी बहुत सलीके से चुप्पी साध लेते हैं, ना ट्वीट आएगा ना जाएंगे। क्यों नहीं गए वो राजस्थान? छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, वहां कभी नहीं गए। छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार जिस वजह से गिर गई, जो वहां पे एक हादसा हुआ था, एक हिंदू लड़के को जब मारा गया था, उसका वहां पे दंगे हुए थे, वहां भी उन्होंने भूपेश बघेल से बात नहीं करी थी। तो ये राहुल गांधी का चाल चरित्र, चेहरा कांग्रेस पार्टी का है कि हर चीज पे चुप हो जाते हैं और संज्ञान नहीं लेते, लेकिन मणिपुर पहुंच जाएंगे ड्रामा करने। लेकिन जिम्मेदारी से अब काम किया जाना जरूरी है, क्योंकि जनता भी देख रही है। ऐसे में केवी प्रसाद जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में, कि तमिलनाडु में जिस तरीके का रवैया और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरह से डीएमके सरकार और कांग्रेस सवालों के घेरे में दिखती है, इसके चलते क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि निष्पक्ष जांच राज्य की पुलिस करेगी? ये उम्मीद तो बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपके पुलिस स्वतंत्र है और उसको खुला छूट दे तो करना चाहिए। हर राज्य में ये लागू होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था जरूर केंद्र के, बाकी जगह राज्यों के तहत है, लेकिन पुलिस को निष्पक्ष जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और इसके लिए कोर्ट जाएंगे तो वहां पे फैसला होगा ना, तो करना तो प्रक्रिया तो यही है हमारे देश की, तो हर राज्य में ये पालू होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये सवाल इसलिए जरूरी था कि अगर इस तरह की घटनाओं पर पुलिस तेज रफ्तार से काम करेगी और सतर्कता से काम करेगी, सजगता से काम करेगी, तभी ऐसे मामलों पर लगाम लगाई जा सकती है। और डीएमके कांग्रेस की सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था को ठोस स्थिति में रखे। फिलहाल मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।